हेलो स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से कंट्रीज़ या स्टेट को कंपेयर किया जाता है उनकी डेवलपमेंट को लेकर। तो हमने कल थोड़ा सा देखा था कि हम जो क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंपेयर करने की अगर बात करें तो सभी स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते। किसी की हेल्थ अच्छी होती है, किसी की टैलेंट अच्छा होता है, किसी की हाइट अच्छी होती है, किसी का इंटरेस्ट अलग होता है, कोई पेंटिंग बढ़िया करता है, कोई सॉन्ग बढ़िया करता है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। कोई मैनेजमेंट बढ़िया करेगा कुछ। इसी तरह से कंट्रीज़, सारी कंट्रीज़ एक जैसी नहीं हो सकती। तो कंट्रीज़ के लिए हम किस तरह से इसको देखते हैं वो हम बात करते हैं। तो यूजुअली वी टेक one or more important characteristics of persons and compare them based on their these characteristics। जो ठीक है ना। तो इसी तरीके से कंट्रीज़ कंपैरिजन करने के लिए उनका इनकम जो है एक कंसिडर किया गया। इनकम को हमने सबसे पहले लिया टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट कि पूरी कंट्री की इनकम कितनी है, किस लेवल की इकोनॉमी है वहाँ की, उसको हम देखते हैं। अब कंट्री की इकोनॉमी देखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जितनी ज़्यादा इनकम होगी कंट्री की उतनी ही वो डेवलप कंट्री मानी जाएगी। इनकम मीन मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड, जो सारा काम करते हैं। अब इनकम को कैसे, किसी कंट्री की इनकम, पर्सन की इनकम हो तो देखें, कंट्री की इनकम को कैसे देखा जाता है। तो द इनकम ऑफ कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। जितने भी लोग, जितने भी पीपल, जितने भी सिटीज़न उस कंट्री के अंदर हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं, जो सिटीज़न हैं, उन लोगों की टोटल इनकम को उस कंट्री की इनकम मानी जाती है। ठीक है। तो ये एक मेज़र हो गया, एक तरीका हो गया जिससे हम कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। However, for comparison between the countries, total income is not such an useful measure। ये क्यों नहीं है वो भी हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे चल के। Since the countries have different population, क्योंकि कंट्री की, हर एक कंट्री की पॉपुलेशन अलग अलग है। Comparing total income will not tell us the what an average person is likely to earn। अगर हम बात करते हैं कि हर कंट्री की उसकी टोटल इनकम की बात करें तो हो सकता है किसी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन कम हो लेकिन इनकम ज़्यादा हो, किसी कंट्री के अंदर इनकम उसके बराबर हो लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा हो। ठीक है। तो इस तरीके से तो कंपैरिजन करने के लिए क्या कि एक नया तरीका निकाला गया कि एवरेज इनकम इसको निकालेगी। अब एवरेज इनकम कैसे निकालते हैं? वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ कंट्री। जितनी इनकम है कंट्री की उसको डिवाइड कर देंगे इसकी पॉपुलेशन के थ्रू कि कंट्री जो है वो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, इन सब सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग करके, एग्रीकल्चर करके या किसी भी तरीके से काम करके जो पैसा कमाया जा रहा है उस टोटल पॉपुलेशन की इनकम ले लेंगे। उस इनकम को नंबर ऑफ पॉपुलेशन जितनी है, जितनी टोटल पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज इनकम आ जाएगी। और उस एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है। तो ये दोनों चीज़ हम देखते हैं उसमें। अभी काम करता कौन है? ये वर्ल्ड बैंक काम करता है। और वर्ल्ड बैंक जो पर कैपिटा इनकम आती है उसको यूएस डॉलर के अंदर चेक करता है कि कितने यूएस डॉलर तक वो इनकम है उनकी। तो एक क्राइटेरिया लेता है, ये हर साल चेंज होता रहता है। ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड बैंक, जो हर साल निकलती है। और उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग वो रिच कंट्री, मीडियम कंट्री या लो कंट्री, या हम कह सकते हैं डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री के रूप में उसको डिवाइड कर देता है। यहाँ पे जो डॉलर का सिस्टम ईयर 2017 के अकॉर्डिंग है, अगर यूएस डॉलर 12,056 पर एनम कोई व्यक्ति कमा रहा है या पर कैपिटा इनकम आ रही है किसी कंट्री की, तो वो डेवलप्ड या रिच कंट्री में आएगी। उससे कम है तो 9,555 यूएस डॉलर से कम है तो वो लो इनकम में आएगी। और अगर 18-20 के बीच में है यूएस डॉलर से, इससे ज़्यादा कमाती है और अपर वाली लिमिट से कम नीचे है तो वो मिडिल इनकम में आ जाएगी। तो इस तरह से वो डिवाइड करता है कंट्रीज़ को। दैट मीन्स कि वर्ल्ड बैंक जो है पर कैपिटा इनकम एक मेजरमेंट यूज़ करता है, या एवरेज इनकम एक मेजरमेंट यूज़ करता है किसके लिए? इनकम देखने के लिए, कंट्री को डिवाइड करने के लिए कि कंट्री कितनी इकोनॉमी आगे बढ़ी हुई है या नहीं है। अब जो हम बात कर रहे थे कि एवरेज इनकम यूज़फुल नहीं है, क्यों नहीं है? बहुत अच्छा मेथड नहीं है किसी कंट्री को कंपेयर करने के लिए। उसका ये एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे देखा था कि
कि किस तरह से यहाँ पे दो कंट्री है, कंट्री ए और कंट्री बी। कंट्री ए के 5 पर्सन हैं, इनकी टोटल इनकम कंट्री ए की जो 5 पर्सन है इनकी टोटल इनकम जो है, अगर हम देखते हैं, एक फर्स्ट पर्सन की 9,500 है, दूसरे की 10,500 है, फिर 9,800, 10,000 है, 10,200। टोटल देखें तो 50,000 के आसपास आएगी, यानी कि एवरेज इनकम इनकी निकलेगी 10,000। 50,000 को 5 से टोटल नंबर ऑफ पीपल जो है 5 है उस कंट्री के अंदर, उसको डिवाइड कर दिया, 10,000 एवरेज पर कैपिटा इनकम आ गई। कंट्री बी की इनकम देखते हैं, फर्स्ट की 500, दूसरी की 500, थर्ड की 500, फोर्थ की 500 और फिफ्थ की 48,000। इनकी टोटल देखें तो यहाँ पे भी 50,000 टोटल बन रही है, जी कंट्री ए के बराबर होना चाहिए, दोनों कंट्री जो बराबर होनी चाहिए इस चीज़ के अंदर। लेकिन जब हम इसको डिवाइड करते हैं, पर कैपिटा इनकम भी इनकी 10,000 आ रही है, क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे इसकी भी 10,000 आ रही है। लेकिन अगर हमको कहा जाए कि आप कौन सी कंट्री में रहना पसंद करेंगे, तो हम कंट्री ए चूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लोगों का स्टैंडर्ड है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो इक्वल है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा धनवान है बाकी 4 गरीब है, ऐसा वहाँ पे नहीं है। तो हम एक कंट्री को चूज़ करते हैं। इसलिए कहा कि जो पर कैपिटा इनकम है, यानी कि दोनों की पर कैपिटा इनकम क्या आई थी, 10,000। तो ये बहुत सी डिस्पैरिटीज़ जो हैं, जो विभिन्नताएं हैं सोसाइटी के अंदर, जो अलगाव है सोसाइटी के अंदर, जो डिफरेंसेस हैं सोसाइटी के अंदर, उसको छुपा देता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके अलावा भी बहुत से रीज़न हम ले सकते हैं। चलिए, इनकम के अदर क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग देखें कि क्यों इसको ऐसा हमने कहा है। अगर इसको सोचते हैं तो हमारी कंट्री के अंदर की 3 एग्जांपल लिए हमने पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग। हरियाणा की पर कैपिटा इनकम इंडियन रुपीज़ के अंदर 1,62,000 आती है, ठीक है। केरला की 1,40,000, बिहार की 31,000। इन तीनों में गरीब कौन हुआ, बिहार हुआ। केरला हरियाणा के कंपैरिजन में गरीब हुआ, लेकिन बिहार से हायर स्टैंडर्ड में। चलिए, अब इसको अगर हम कंपेयर करें केरला, हरियाणा और बिहार को, तो आप यहाँ पे देखोगे कि नीचे क्राइटेरिया भी दिया हुआ है हमारे यहाँ पे, एक दूसरी टेबल है उसमें दिया हुआ है कि हरियाणा जो है उसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है कि पर 1000 एक साल के अंदर 1000 बच्चे अगर पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, तो उन पे कितनी डेथ हो जाती है, यानी कि वो बच्चा पैदा होने के बाद 1 साल तक ज़िंदा रहता है या नहीं। वो ये चीज़ ये बताएगी कि आपकी वहाँ पे बच्चों के लिए हेल्थ फैसिलिटी कितनी अच्छी है, उनकी देखभाल कितनी होती है, कितनी अच्छी होती है, उनको न्यूट्रिशन भोजन मिलता है या नहीं मिलता, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे मिले अपने को देखनी होगी। दूसरी लिटरेसी रेट की बात करते हैं। लिटरेसी रेट का मतलब है 7 ईयर्स का जो एज ग्रुप का बच्चा है वो किसी भी एक लैंग्वेज में वो पढ़ लिख सकता है, उसको बोल सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है। अगर वो ऐसा कर सकता है तो हम उसको कहते हैं लिटरेट है। और नेट अटेंडेंस रेशियो हमें ये बताता है कि 14 और 15 साल के जो बच्चे हैं वो स्कूल में कब तक पहुँचे, जितने नंबर ऑफ स्कूल में रजिस्टर्ड होते हैं स्टार्टिंग में, और 14 और 15 साल की एज तक आते आते उनमें से कितने बच्चे स्कूल में रहते हैं। तो ये ग्रुप हमें बताता है। अब इनको हमने देखा, इनको इन चीज़ों को मैच किया तीनों स्टेट के अंदर, तो हरियाणा के अंदर पर 1000 जो लाइव बर्थ थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो थी, यानी कि 1000 पर 33 बच्चे मर जाते थे, 1 साल बाद वो ज़िंदा नहीं रहते थे। केरला में ये संख्या 10 थी, जबकि बिहार में 38। ठीक है। दूसरी चीज़ लिटरेसी रेट की बात करें हम, तो हरियाणा में 2011 में ये 82 थे, ठीक है, 82%। केरला के अंदर 94%, बिहार में 62%। और नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करें कि सेकेंडरी लेवल तक बच्चे कितने पहुँचे, अगर 100% एडमिशन लेते हैं प्राइमरी स्कूल के अंदर, तो सेकेंडरी लेवल तक कितने बच्चे पहुँचते हैं। हरियाणा में 61 पहुँचते हैं, केरला में 83 पहुँचते हैं, बिहार में 43 पहुँचते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हमें ये बताती है। अब देखो, केरला सब जगह आगे है, जबकि हरियाणा से वो कमज़ोर है पर कैपिटा इनकम के अंदर। लेकिन वही बात हुई जैसे कंट्री ए और कंट्री बी की बात हमने करी थी, तो वहाँ पे ये फ़र्क आ जाता है। दैट मीन्स पैसा ही सब कुछ किसी कंट्री के डेवलपमेंट का मेजरमेंट नहीं हो सकता। यही चीज़ हम यहाँ समझाना चाह रहे हैं इसके अंदर, कि पैसे से आप नहीं हो सकता। केरला के पास पैसा कम है, लेकिन देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम है वहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है, वहाँ पे बच्चे भी ज़्यादा पढ़ते हैं, जबकि हरियाणा का कंपैरिजन करें तो वो कम है, बिहार के अंदर तो और भी कम है। ठीक है। सो
If the per capita income were to be used as the measure of development, then Haryana will be considered the most developed and Bihar the least developed state of the three. लेकिन ऐसा नहीं है. इनमें डेवलप्ड कौन सा है? केरला ज़्यादा डेवलप्ड है, जबकि पर कैपिटा इनकम उसकी हरियाणा के कंपैरिजन में कम है. क्लियर? चलिए थोड़ा सा हम और देखते हैं कि केरला आउट ऑफ 1, इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया, आप पढ़िएगा इसको साथ में, कि केरला आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन बॉर्न 12 डाई बिफोर द कंप्लीटिंग 1 year ऑफ एज. इन हरियाणा द प्रोपोर्शन ऑफ द चिल्ड्रन डाइंग विद इन 1 year ऑफ द बर्थ 36. ठीक है. पर कैपिटा इनकम हरियाणा इज मोर देन द केरला, ये हम पढ़ चुके हैं. इट इज़ नियरली 70 years आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन आवर मेट्रो सिटीज़ आर फुल ऑफ द हाई राइज बिल्डिंग एंड शॉपिंग मॉल्स, बट half of the children age 14 or 15 in Bihar are not attending the school beyond class 8. इसका क्या रीज़न है? वो काम पर निकल जाते हैं, उनको पढ़ाया नहीं जाता है, लड़कियों की संख्या कम हो जाती है, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता, या उनके पास पैसा नहीं है स्कूल में पढ़ाने के लिए. बहुत से रीज़न हो सकते हैं, है ना. सोसाइटी के रीज़न है, कुछ और रीज़न है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होगी. यस, फिर कुछ बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ की बात की. मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल. पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे से सब कुछ आप नहीं खरीद सकते. ठीक है, ये हमें पहले भी समझ में आ गया. प्रेम है, प्यार है, लव है, अफेक्शन है, फ्रेंडशिप है. ठीक है, ये सब चीज़ें हम पैसे से नहीं ले सकते. फैमिली वगैरह ये पैसे से नहीं आती. इसके लिए हमें अपने जो दूसरे चीज़ें हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो काम लेने पड़ेंगे, जो गुण हैं वो सुधारने पड़ेंगे अपनी. सो इनकम बाय इटसेल्फ नॉट ए completely adequate indicator of material good and services that citizens are able to use. Money cannot buy all things for you. जैसे pollution free environment है, वो मनी से आपको नहीं आ सकता. अनअडल्टेड मेडिसिन्स, बिना मिलावट की हुई दवाइयाँ आपको मनी से नहीं मिल सकती. ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं. इन्फेक्शन है, डिजीज़ है, बीमारी है, वो आप पैसे से ठीक नहीं कर सकते. उसके लिए मेडिसिन चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, उसका नॉलेज चाहिए. पैसा आपको नहीं देगा, है ना. डॉक्टर चाहेगा, नॉलेज होगा तो भी आप उसको ठीक कर पाओगे. तो जस्ट थिंक कि विल इट be cheaper to have collective security and whole locality for each house. and ये एक क्वेश्चन बीच में आ गया कि हमने क्या चीज़, कुछ सर्विसेज कलेक्टिवली हमें मिलता है, कुछ चीपेस्ट वे यूज़ करने के लिए हम काम कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ में अलग अलग तरीके से. तो उसके लिए बात कर रहे हैं कि हम अगर पूरे मोहल्ले के लिए सिक्योरिटी रख लें, वो हमें सस्ता पड़ेगा इंडिविजुअल सिक्योरिटी रखने से. ये थोड़ा सा एक बात है. तो इस तरीके से हम अपने अपने चीज़ें काम में ले सकते हैं. सो यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी बिकॉज मैनी अदर चिल्ड्रन ऑल्सो वांट टू स्टडी एंड बिकॉज मैनी पीपल बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड ओपन स्कूल एंड प्रोवाइड अदर फैसिलिटीज़ सो दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ चांस टू स्टडी. इवन नाउ इन मैनी एरियाज चिल्ड्रंस, particularly girls, are not able to go to high school because of government. Society has not provided adequate facilities. आपको पढ़ने को मिल रहा है, आप अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपको अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप अच्छी फीस पे कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स अच्छे हैं, तो ये आपके लिए बढ़िया है. लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे, उनको बहुत से रीजंस की वजह से छोड़ना पड़ता है. गांव में गर्ल्स को छोड़ना पड़ता है, स्कूल दूर था, ये था, वो बहुत सी चीज़ें वहाँ पे आपको होती हैं. ये हम थोड़ा सा पॉलिटिकल उसमें डिस्कस करेंगे, किस तरह के रीज़न होते हैं, सोसाइटी के क्या क्या रीज़न होता है. Kerala has low infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and educational facilities. In some states, the public distribution system PDS public distribution system function well. Health and nutritional status of people of such state is certainly likely to be better. डिपेंड करेगा कि इन्फेंट मॉर्टलिटी कम क्यों है, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ के ऊपर खर्चा किया हुआ है. केरला में एजुकेशन क्यों है, क्योंकि एजुकेशन फैसिलिटीज़ के ऊपर गवर्नमेंट ने ध्यान दिया हुआ है, उनको डिस्ट्रीब्यूट ढंग से किया हुआ है. पब्लिक फैसिलिटीज़ उन्होंने अच्छी दी हुई है, जगह जगह हॉस्पिटल्स खोले हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खोले गए हैं, स्कूल्स खोले गए हैं. तो केरला के अंदर ये बेटर फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं. ठीक है, अब हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है
कि कैसे हम उसको कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज़ के साथ में। आई थिंक मुझे एक टॉपिक और लेना पड़ेगा। आज का टॉपिक इतना ही फिनिश करता हूँ मैं, कल और इसको रिवीजन करेंगे।